कांग्रेस कह रही है उद्धव ठाकरे ने अपने वोट हमें नहीं दिए। शरद यादव की पार्टी का भी शिवसेना यूबीटी पर यही आरोप है और अब यूपीटी ने कह डाला न तो कांग्रेस और न ही शरद पवार ने अपने वोट हमें दिए। मतलब कि सत्ता के जुगाड़ से बनाई गई तिपहिया विधानसभा चुनावों में पलटी ही नहीं बल्कि उसका अंजर पंजर तक ढीला हो गया। उद्धव ठाकरे को तो उनके विधायकों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि वे दोनों का साथ छोड़कर अपने पुराने रास्ते पर लौटे। लेकिन उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी शरद पवार और कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं। उद्धव ठाकरे का मानना है कि एमवीए में रहने से उन्हें बीएमसी चुनाव में फायदा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है, एमवीए में उद्धव ठाकरे के आने हिंदुत्व की सियासत को छोड़ने का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? कम से कम उद्धव ठाकरे को तो नहीं। उनके हिस्से सिर्फ सीएम का पद आया और वो भी 2.5 साल के अंदर छिन भी गया। पार्टी तोड़कर जाने पर एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को उद्धव ठाकरे गद्दार कहते रहे और बदले में उन्हें विचारधारा का गद्दार कहा गया। नतीजा सामने है, विचारधारा से गद्दारी उद्धव ठाकरे को भारी पड़ी। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन 12 सीटें जीतकर कांग्रेस फायदे में रही। शरद पवार के हाथों में तो लॉटरी ही लग गई। उनके 10 में से 8 उम्मीदवार सांसद बन गए। मतलब एमवीए में कांग्रेस और शरद पवार को फायदा हुआ और उद्धव ठाकरे को हर जगह मात मिली। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब जब उद्धव के बागी विधायक तेवर दिखा रहे हैं तो भले ही वे फिलहाल खामोश हैं, लेकिन विधायकों की बात वे मानेंगे ऐसा लगता नहीं। उद्धव सेना के अंदर ये सवाल काफी तेजी से उठ रहा है, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना सही है? मंगलवार को उद्धव सेना की मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए और आने वाले स्थानीय निकाय के चुनावों में अलग से लड़ने का प्रस्ताव भी रखा। विधान परिषद में नेता विपक्ष और उद्धव सेना के लीडर अंबादास दानवे ने कहा कि कई लोग पार्टी में मानते हैं कि हमें बिना किसी गठबंधन के अकेले ही उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुमत की राय है, हमें अलग से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि संगठन को खड़ा किया जा सके। इस मीटिंग में विधायकों और अन्य नेताओं ने कहा कि हम मुंबई की ऐसी सीटें हार गए जो हमारा गढ़ मानी जाती थीं। इसका एक ही जवाब है कि हम कांग्रेस की ओर गए और हिंदुत्व की विचारधारा से समझौता किया। ऐसा संदेश जनता के बीच गया। इसके अलावा एकनाथ शिंदे को भाजपा के साथ जाने का फायदा मिला। एक नेता ने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे जी से कहा कि वे अलग होने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि मराठी मानुष की पार्टी होने की हमारी इमेज थी, कांग्रेस के साथ जाने से इस इमेज को भी धक्का लगा है। अब हम चाहते हैं कि अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में अलग होकर उतरा जाए। उद्धव सेना की मीटिंग में ये भी कहा गया कि लोकसभा इलेक्शन के बाद ये प्रचार भी भाजपा के साथियों ने किया। अल्पसंख्यकों के वोट से हमें जीत मिली। ये संदेश भी गया कि उद्धव ठाकरे अपने पुराने वोट की बजाय मुस्लिमों को लुभाना चाहते हैं। इसका हमें नुकसान हुआ। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे की ओर से गद्दार वाले कैंपेन का फायदा भी नहीं मिला जो वो एकनाथ शिंदे पर टारगेट करते हुए चला रहे थे।